आप बताइए कि आप लड़कियों के लिए, उनके हक के लिए क्या काम करेंगे? मैम, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको ही सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट राइट एसोसिएशन छात्र अधिकार संगठन, ठीक है, ये छात्रों के हकों की आवाज़ उठाने के लिए, जो छात्रों के साथ प्रशासन की या सरकारी अगर कुछ किसी भी प्रकार की कोई जाति हो रही है तो उसकी आवाज़ उठाने के लिए ये संगठन बनाया गया है। सारे भाइयों के साथ मिलकर काम करेंगे, जिसकी जो समस्या है उनके पास जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। मैं दीपिका आपके साथ फिर एक और नई खबर के साथ। नई खबर है हिसार के गवर्नमेंट कॉलेज की, जहां पर आज चुने गए हैं प्रेसिडेंट। हम उनसे मिलेंगे, बात भी करेंगे। खबर की पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए। अब हमारे साथ है गवर्नमेंट कॉलेज के जो चुने गए हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो चलिए दोनों से बात करते हैं। सर, पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपको कैसा लग रहा है कि आप प्रेसिडेंट चुने गए? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सारे का प्रेसिडेंट चुना गया हूँ। ये हमारी मैडम अंजलि, ये गर्ल्स प्रेसिडेंट चुनी गई है। ये मेरे विकास मलिक भाई जी, ये वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं। हम सभी बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं सारे पार्टी का, हमारे संगठन का, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट मनीष बेरवाल साहब का, चेयरमैन साहिल भैरव भाई का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं दिल से सारे भाई, हमारी कार्यकारिणी, हमारी मैडम, हमारे भाई सभी मिलके कॉलेज की हर समस्याओं को, स्टूडेंट की हर समस्या को जड़ से खत्म करने का काम करेंगे। मैम, आप बताइए आपने क्या प्लान कर रखा है कि आप कैसे कॉलेज की समस्याओं का निवारण करेंगे? जैसा कि हमारी पार्टी का नाम है स्टूडेंट राइट एसोसिएशन, तो हम स्टूडेंट के राइट्स के लिए ही काम करेंगे। और हम ये पोस्ट इसलिए रखी गई है, कुछ लड़कियां जैसे हेजिटेट हो जाती है, तो वो अगर इनसे ना कुछ कह पाए तो वो डायरेक्टली हमारे पास आ जाए। और हमारी मतलब आउटसाइडर वगैरह गर्ल्स का कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उन सब की समस्याओं के लिए ही हम आगे आए हैं। मैडम गर्ल्स यूनियन का सारा गर्ल्स यूनियन संभालेंगी, हर गर्ल्स की समस्याएं पहले मैडम संभालेंगी। मैडम हमें बताएंगी, अगर कोई मैडम की कोई मान लो मैडम के साथ जाना है हर जगह, गर्ल्स का सारा जिम्मेदारी मैडम की है, अंजलि मैडम संभालेगी इस सारी गर्ल्स। ठीक है सर, आप बताइए आपके क्या कुछ प्लान है कि आप कैसे स्टूडेंट्स की समस्याओं को का अलग से कुछ निवारण करेंगे? सारे भाइयों के साथ मिलकर काम करेंगे, जिसकी जो समस्या है उनके पास जाएंगे। एक दिन हम सैटरडे को वो कैंप लाएं 12 बजे 9 से 12 तक, जिसकी जो भी समस्या होगी वो हमारे पास आए। ये तो देखो जी, हम ऐलान करते हैं सभी स्टूडेंट्स, सभी आपके चैनल के थ्रू ऐलान करते हैं। मैं हो गया, हमारे सारे कार्यकारिणी, मेरे मलिक भाई साहब, मैडम, हर सैटरडे को सुबह 9 से 12 बजे तक यहाँ पे हेल्प डेस्क लगाया जाएगा। जिस भी स्टूडेंट की कोई भी समस्या हो हफ्ते के अंदर, सब्जेक्ट चेंज से रिलेटेड, मार्क्स से, असाइनमेंट, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कोई स्टाफ से परेशान है किसी भी तरीके से, हम सारी ये समस्याओं को सुन के उसका कंक्लूजन निकाल के मैडम के पास हर सैटरडे को ज्ञापन सौंप के आया करेंगे और उनकी सोल्यूशन निकालेंगे। सर, आप कुछ बताइए, आप भी कुछ चुने गए हैं, अपनी एक बार पोस्ट भी बता दीजिए। ये बताएंगे क्या चुनेंगे? ये मेरे भाई अंकित चौधरी है, वाइस चेयरमैन चुने गए हैं, वाइस चेयरमैन। बोलो भाई, जो भी स्टूडेंट ने कि मैं दिक्कत हो भाई, तारा कॉलेज के हैं प्रधान, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट बना दिए हैं, इनता मिलियो। सारे पार्टी ने बनाए हैं, सारे पार्टी जिंदाबाद। SRA पार्टी के प्रेसिडेंट हमारे साथ है, चलिए उनसे जानते हैं कि उन्होंने इसका गठन किस लिए किया था। SRA पार्टी के बारे में कुछ बताइए। सुनो, SRA पार्टी एक भाईचारा है। हम ना तो किसी राजनेता से मिले, ना हमने मिलने की जरूरत है। ये सिर्फ हमने पार्टी इस करके बनाई कि हमारा भाईचारा इकट्ठा रहा है। ये हमारे पार्टी के दोनों लीडर हैं। तो स्टूडेंट्स को पहले कोई प्रॉब्लम होती थी कि आपको लगा कि हमें ये करना चाहिए? सुनो, मैं आपको बात बता दूं, जब स्टूडेंट की दिक्कत थी नहीं, तो इसे करके हमने पार्टी बनाई है। अब जो हमारे पास आओगा हम उसका सोल्यूशन करेंगे, खुद से ज्यादा सोल्यूशन करेंगे। ये भी आपकी पार्टी के सदस्य है? ये हमारे मैन लीडर हैं। भाई, कॉलेज का प्रेसिडेंट नितेश सियाग भाई, ठीक है? अगली सुन ले भाई, अगली सुन ले। वाइस प्रेसिडेंट विकास मलिक, बहुत बढ़िया भाई। चेयरमैन प्रवीण पिलानिया, बहुत बढ़िया भाई। वाइस चेयरमैन अंकित, गर्ल्स प्रेसिडेंट अंजलि चौधरी, क्लैपिंग कर दो भाई। गर्ल्स वाइस प्रेसिडेंट दीपा सैनी रहेगी,
और गर्ल्स के चेयरमैन तन्नू बोरा और वाइस चेयरमैन ममता कहते रहेगी भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सेक्रेटरी कॉलेज का सेक्रेटरी आयुष दलाल रहेगा भाई। सारे नाम हो गए। बहुत बढ़िया भाई बहुत जॉइंट सेक्रेटरी अजय सुराणा भाई। अब हमारे साथ है इसी कॉलेज के कुछ स्टूडेंट, तो चलिए उनसे जानते हैं कि वो जो प्रेसिडेंट चुने गए हैं नीतीश, उनके चुने जाने पर इनको कितनी खुशी है। सर, जो प्रेसिडेंट चुने गए हैं तो आपको कितनी खुशी है कि हाँ वो डिज़र्व करता था, वही चुना गया है तो हमारे लिए अच्छा है। अच्छा है मैम, जहाँ तक है वो अपना कार्य अच्छी प्रकार से कर सके मैम, इससे अच्छा और तो अच्छा है मैम। सर आप बताइए, आपके नीतीश के प्रेसिडेंट चुने जाने पर कितनी खुशी है। बहुत ज़्यादा खुशी है मैम। बना दो बस, किसी को बना दो। आपको लगता है कि वो अपना काम अच्छे से करेंगे। हाँ मैम, सभी करेंगे, किसी को बना दो, हम तो बस साथ में उनके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैम। ठीक है सर, आप कुछ कहेंगे। ना बस थैंक यू। आपको कोई खुशी नहीं है कि आपके कोई प्रेसिडेंट, खुशी बहुत है। आपको लगता था कि वो ही सही आदमी है, चलो वो चुना गया, अच्छा स्पोर्ट मारे हैं, जब तो स्पोर्ट मारे हैं। ठीक है, तो पहले कोई प्रॉब्लम वगैरह फेस करी आप। इसी कॉलेज के कुछ और स्टूडेंट हमारे साथ हैं, चलो जानते हैं उनकी इस बारे में क्या राय है। सर क्या कहने चाहेंगे आप, वो नीतीश इस कॉलेज के प्रेसिडेंट चुने गए हैं अब। वो तो प्रॉपर तरीके से सरकार इलेक्शन करवाती है, अगर वैसे कॉलेज के अंदर इलेक्शन हो तो पता चले जी। ऐसे तो सभी पार्टियां, सभी बच्चे, कोई भी उड़दंगबाजी कर सकता है जी। 100-200 बच्चे इकट्ठे किए, कॉलेज में आउटसाइडर्स लेके आए, आप पता करिए कितने इसके अंदर कॉलेज के स्टूडेंट हैं, कितने आउटसाइडर्स हैं, वो तो वहाँ से पता चलेगा जी। ऐसे 150 बच्चे इकट्ठे करके उड़दंगबाजी करने का कोई फायदा नहीं है जी। ठीक है, आप इसी कॉलेज में मतलब कितने साल हो गए आपको। मेरे को 3रा साल है जी। ठीक है, तो जो पहले प्रेसिडेंट थे, या आप उनसे सेटिस्फाई थे कि उन्होंने अपना कार्य अच्छे से किया। सेटिस्फाई है कि मेरे आने के बाद तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सरकार ने एक ही बार इलेक्शंस करवाए हैं। वो थे, वो अपनी जगह ठीक थे जी, उनको कॉलेज ने बच्चों ने चुना, वो तो सबकी अपनी अपनी। मतलब ऐसे ही इलेक्शन होते हैं, आप इसके पक्ष में नहीं। ऐसे इलेक्शंस के कोई पक्ष में नहीं है जी। बच्चों की पढ़ाई खराब है रही है, ये देखिए जी, लड़कियां कितनी खड़ी है, बच्चे उड़दंगबाजी कर रहे हैं, कोई क्लास नहीं लगा रहा है, ये कोई प्रॉपर तरीका थोड़ी है जी। कॉलेज के अंदर इलेक्शंस करवाए जाएँ, उसके बाद जो भी होगा उससे हम सेटिस्फाई होंगे। आप सब क्यों खड़े हो यहाँ, क्या हुआ है कॉलेज में। यहाँ पे मतलब कि कोई प्रधान बनेगा तो इसलिए यहाँ पे इकट्ठे हो गए हम। गर्ल्स के लिए गर्ल्स प्रधान के लिए। आपको पता है गर्ल्स की अभी प्रेसिडेंट चुनी गई है इसी कॉलेज में, पता है उनके बारे में। हाँ पता था, बस देखा नहीं अभी तक, उनके लिए खड़े हैं। हाँ, तो वो प्रेसिडेंट कैसे चुनी गई जब आप लोगों को पता ही नहीं, तो आप लोगों की कोई वोटिंग नहीं है। नो, कोई देखेगा तो। अब हमारे साथ है दीपा मैम, जो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं। मैम पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप इस पद के लिए चुने गए। थैंक यू मैम। आपने क्या सोचा है कि क्या काम करना है। काम तो मैम बस कॉलेज की जो गर्ल्स है, ये हर बात लड़कों को तो बता नहीं पाती, इनके लिए करना है जो करना है बस। ठीक है, तो पहले कोई प्रॉब्लम्स आती थी लड़कियों को कि थी मैम, पहले लड़के प्रधान बनते थे, ये लड़कियां उनको फेस नहीं कर पाती थी सारी बात, इसलिए लड़कियां इसलिए पहली बार इसलिए ही चुनी गई है ताकि इनकी प्रॉब्लम फेस की जाए। तो हाँ भाई लड़कियों, आपको लगता है कि मैडम डिजर्व करते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉर्ट आउट करेंगे। यस। ओके, वाइस चेयरमैन ममता से बात करते हैं। पहले तो मैम आपको बधाई हो, आप वाइस चेयरमैन चुनी गई हैं। थैंक यू। आप बताइए कि आप लड़कियों के लिए, उनके हक के लिए क्या काम करेंगे। मैम जो भी प्रॉब्लम्स है उनको ही सॉल्व करेंगे। मतलब यही बात जो अभी दीपा ने बताई, सेम वही कि लड़कियां मतलब लड़कों को नहीं बता सकती, लड़कियों को आराम से बता सकती है कोई भी प्रॉब्लम होगी। जैसे मतलब अभी पीछे से जाट कॉलेज में भी हुआ है ये लड़ाई, तो वो प्रॉब्लम भी अभी SRA ने सॉल्व की है। ठीक है, तो आपको लगता है कि आप मतलब ऐसा डिजर्व करती हो कि हाँ मैं अब कर सकती हूँ इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व। हाँ ओके, थैंक यू मैम। अभी हमारे साथ हैं SRA के चेयरमैन मिस्टर साहिल, तो चलिए उनसे बात करते हैं। सर पहले तो ये बताइए कि SRA है क्या। SRA एक नया 3 महीने पहले बना हुआ एक छात्र संगठन है, स्टूडेंट राइट एसोसिएशन, छात्र अधिकार संगठन। ठीक है, ये छात्रों के हकों की आवाज़ उठाने के लिए, जो छात्रों के साथ प्रशासन की या सरकारी अगर कुछ किसी भी प्रकार की कोई जाति हो रही है तो उसकी आवाज़ उठाने के लिए ये संगठन बनाया गया है। तो सर ये आपने इसकी शुरुआत कब करी और आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको एक ऐसी संस्था का गठन करना चाहिए। क्या स्टूडेंट्स को कोई ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी जिनका कहीं कोई सोल्यूशन नहीं था, तो आपको लगा कि मुझे ये करना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, जैसा कि मैं आपको पहले बता देता हूँ, 2017 में मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट बना था, गवर्नमेंट कॉलेज का। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, अभी पिछले 2-3 साल से छात्रों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, किसी की ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, किसी कुछ वजह से। अब आप जैसे देखते हो लॉकडाउन लगे थे तो शराब के ठेके तो खुले थे लेकिन पढ़ाई बंद थी, तो इसमें देश की क्या तरक्की है। शराब बिकेगी, पढ़ाई रुकेगी।
ठीक है। इन सब मुद्दों को देखते हुए और भी जो कॉलेज में घटनाएं होती थी या प्रशासन अपने तानाशाही करता था, तो उन सब के लिए सोच समझकर सभी जो कुछ पूर्व प्रधान थे सभी ने सोच समझ के फैसला लिया और ये संगठन बनाया। ठीक है, तो आपको तकरीबन 4-5 साल हो गए इस संस्था को बनाए हुए, तो आपने एक नहीं, ये संस्था तो 2 महीने पहले बनी है। 2 नवंबर को धनतेरस वाले दिन इसका गठन हुआ था जी। पहले मैं अलग संगठन में था। उन संगठनों में क्या दिक्कत आती है, वो संगठन किसी न किसी बड़े से जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके इकाई छात्र इकाई होती है, ठीक है। तो उसमें छात्रों के हकों की आवाज़ उठाने से ज़्यादा छात्रों का यूज किया जाता है अपनी बड़ी पार्टी को मजबूत करने के लिए। तो इसी वजह से एक पुराना संगठन छोड़ के ये नया संगठन बनाया था। ठीक है, तो आपको लगता है कि इससे मतलब स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ है? आपने जो अभी ये 2 महीने पहले स्टार्ट किया है, अभी गवर्नमेंट कॉलेज में इलेक्शन हुआ, उससे पहले FC कॉलेज में हुआ था, उससे पहले भी या कुछ और भी कभी किया? सबसे पहले इंपीरियल कॉलेज में प्रेसिडेंट बनाया गया था, फिर लॉ कॉलेज में बनाया गया था, और उसके बाद FC में आपने देखा ही था। आज गवर्नमेंट में एक हफ्ते बाद शायद अगले सोमवार को जाट कॉलेज में बनाएंगे प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इससे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो रहा है? जी हाँ, स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो रहा है, काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। जैसे पीछे जिस भी कॉलेज में दिक्कत समस्या आई है, आप ऐसा बोल रहे हैं कि स्टूडेंट से इसको फ़ायदा हो रहा है, पर कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें ये बोला कि इलेक्शन से ऐसे मतलब बाहर के लोग आते हैं और ऐसे हू हल्ला करते हैं, उसके बाद इससे तो हमारी स्टडी ख़राब हो रही है, हम इस इलेक्शन के पक्ष में नहीं हैं, तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो छात्र हैं बिल्कुल कॉलेज में नए हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, अभी उनको समस्याएं झेलने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि आगे वो देखें किस तरह की दिक्कत आती है कॉलेज में, प्रशासन क्या करता है, सरकार क्या करती है, आने जाने की समस्या, व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और किसी तरह की कल्चरल एक्टिविटी जब नहीं होगी, वे सोचेंगे भी कॉलेज में कुछ नहीं हो रहा, तो तब वे संगठन के पास ही आते हैं कि आप स्ट्राइक कीजिए या ज्ञापन दीजिए। तो जिन बच्चों को नॉलेज है वे संगठन के साथ होते हैं, कुछ बच्चे जो नहीं होते उनको नॉलेज नहीं होती, वो तो इसीलिए ऐसा सब बोलते हैं। तो आपको लगता है कि आप प्रशासन से अलग जाकर मतलब इन बच्चों का प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं? देखना, प्रशासन से अलग जाना एक अलग बात है। पहले हमारा क्या है, हमारे संगठन का नियम कि अगर कोई भी समस्या है तो पहले हम देते हैं ज्ञापन, ठीक है। अगर फिर उसमें अल्टीमेट दे देते हैं हफ्ते का, 10 दिन का, 15 दिन का। अगर उस समय तक वो पूरा ना होता है तो फिर उसके बाद हम स्ट्राइक करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद अगर प्रशासन मानता तो ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट में भूख हड़ताल करना या अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करना, जो भी करना, फिर वो चलता है। मतलब छात्रों की मांगे पूरी करवा के रहता है। ठीक है सर, तो चलिए एक लास्ट संदेश दे दीजिए आप हमारे चैनल के माध्यम से, आप स्टूडेंट्स को या हमारे व्यूवर्स को। मैं सभी छात्रों को एक ही बात करना चाहता हूँ, सभी छात्रों को, छात्राओं को, स्टूडेंट राइट एसोसिएशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लिंक नहीं रखता है। ये सिर्फ और सिर्फ छात्रों के हकों की आवाज़ उठाने के लिए बनाया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा भाई और बहन इस संगठन को ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू सर, आपने टाइम निकाला उसके लिए धन्यवाद। तो देखा आपने गवर्नमेंट कॉलेज में आज हुए इलेक्शन में कैसे कैसे कौन कौन किस किस पद पर नियुक्त हुआ, वो सब मैंने आपको दिखा दिया और स्टूडेंट से भी बात करी। कुछ लोग इस इलेक्शन से सहमत हैं और कुछ स्टूडेंट्स नहीं भी हैं। आपकी क्या राय है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक देखते रहिएगा RSN एक्सप्रेस। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मैं फिर मिलूँगी आपके साथ, आपकी दीपिका।